प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 8 जुलाई 2021, दिन बृहस्पतिवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 द्विघात समीकरण, जिसमें प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न हमने किया था। आज हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। पहले प्रश्न में हमने जो प्रश्न हल किए थे, जो द्विघात समीकरणों के मूल हमने ज्ञात किए थे, वो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से किए थे। अब हमने प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है? प्रश्न नंबर 2 में हमें करना है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए जो प्रश्न थे, उनके मूल हमें करने हैं, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो था वो प्रश्न नंबर 1 का था, पूर्ण वर्ग बनाने वाले विधि से मूल ज्ञात करना। उससे पहले जो वीडियो था वो था द्विघाती सूत्र के बारे में, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो से पहले वीडियो में। तो आज हम उस द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करने हैं। उत्तर तो वही आएगा, क्योंकि सवाल वही है तो उत्तर भी वही आना है। ठीक है ना, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। सबसे पहले तो इनके द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, इसको पहले चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं आपको पिछले वीडियो में ही हमने बताया था। इसमें देखिए कैसे चेक करते हैं। हम मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, अब मानक द्विघात समीकरण क्या होता है आपको फिर से याद दिला देते हैं, आप भूल गए होंगे। ax² + bx + c = 0। a के स्थान पर क्या है? देखिए, a के स्थान पर है 2, तो a बराबर हो गया 2। b के स्थान पर क्या है? -7, b बराबर हो गया -7। c के स्थान पर क्या है? 3, तो c बराबर हो गया 3। अब हम इसको चेक कर लेंगे कैसे? सूत्र से b² - 4ac बराबर, इसको ज्ञात कर लेते हैं। b² यानी कि -7 का स्क्वायर, -4ac, 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। अब 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 49, -7 है, इसका भी 49 ही होगा। ऋण 4 दूना 8 दिया 24। b² 4ac का मान जो 49 में से 24 घटा लीजिए, यह आएगा 25। तो b² - 4ac का मान आया 25, जो कि 0 से बड़ा है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि b² - 4ac बड़ा है 0 से। ये आप समझ गए होंगे। अब क्योंकि ये बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल हैं इसके। जब मूल वास्तविक हैं, अस्तित्व है मतलब मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक होने का मतलब है कि मूल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से क्या होता है भाई? द्विघाती सूत्र से होता है x बराबर -b ± वर्गमूल b² - 4ac बटा 2a। ठीक है, 2a। अब 20 - b, भाई b की वैल्यू तो है -7, तो माइनस ये b का आ गया और -7 का भी आ गया, -7 हो गया, प्लस माइनस वर्गमूल b² - 4ac की वैल्यू हमारी है 25, ये 25 हो गया, बटे 2a
यानी 2 गुणा ए की वैल्यू क्या है 2, 2 गुणा 2 बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस 7 हो गया प्लस के साथ, और प्लस माइनस वर्गमूल 25 का मान हो गया 5 बटे 2 दूना 4। x की वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। अब दो चिन्ह है प्लस माइनस, तो प्लस चिन्ह पहले प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 धन 5 बटे 4, 7 और 5 जोड़े हो गए 12 बटे 4, 4 से भाग करेंगे 12 को, आ जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, तो x की वैल्यू आ गई 3। फिर देखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 ऋण 5 बटे 4, और 7 में से जब 5 घटाएंगे बचेगा 2 बटे 4, 2 से कटेगा 2 और 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आ जाएगा आपका 1 बटा 2। अब देखिए अतः द्विघात समीकरण के मूल, या शून्यक भी कह सकते हैं, द्विघात समीकरण के मूल हो गए x बराबर 3 और 1 बटा 2, 3 हो गया और 1 बटा 2, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपने हल करना था। यही आंसर आपका, तब आपने पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से किया, तब यही आंसर आपका आया होगा, चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी वही आप चेक करेंगे पहले, क्योंकि चेक करना आपको आता है, क्योंकि पिछले सवाल में भी हमने चेक किया था इसको। अब तुलना कर दीजिए इसकी, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, b की आ जाएगी b यानी x का गुणांक, x का गुणांक क्या कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 1 है, c की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, आ गई। अब b² माइनस 4ac की मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4। भाई देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ये प्लस का हो गया, 4 दूना 8 और 8 चौक 32, सॉरी 32 हो गया, ये हमारा आ गया 33। b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 33। ठीक है, जो कि 0 से बड़ी होती है, यानी b² माइनस 4ac का जो मान आया वो 0 से बड़ा है, यानी मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, या कह सकते हैं कि मूल वास्तविक हैं। अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac बटे 2a। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b, b की वैल्यू है हमारे पास 1, -1 प्लस माइनस वर्गमूल b² माइनस 4ac हो गया आपका 33 वर्गमूल के अंदर, और बटे में हो गया 2 गुणा a की वैल्यू है 2, 2 गुणा 2, x बराबर हो गया। अब देखिए
इसकी वैल्यू आ गई -1 ± वर्गमूल 33 बटा -1 ± वर्गमूल 33/4 2 गुना 4। अब इसके दो मान हो जाएंगे, एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 प्लस वर्गमूल 33/4 और दूसरी हो जाएगी हमारी, यहीं पर कर लेते हैं, -1 माइनस वर्गमूल 33/4। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, यही मूल हो जाएंगे। देखिए इसमें भी ऐसे ही तुलना करना है। ठीक है, व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर अब a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 4 वर्गमूल 3, b के स्थान पर क्या आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 और c के स्थान पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, a की वैल्यू का मतलब है x² का गुणांक, b की वैल्यू का मतलब है x का गुणांक और c अचर पद है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 4 था, x का गुणांक 4 वर्गमूल 3 था और अचर पद आपका 3 था। ठीक है, अब b² - 4ac निकाल लीजिए। b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, b² यानी कि 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, 4ac 4 गुणा a आपका 4 है, c आपका 3 है। अब 4 वर्गमूल 3 की घात 2 हो गया, इसका जो वर्ग निकलेगा ये 4 का तो हो जाएगा 16 और वर्गमूल 3 जो है इसका वर्गमूल हट जाएगा और ये गुणा हो जाएगी, इसमें गुणा कर दीजिए 4 चौक 16 और 16 3 48। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 16 3 48 ऋण 48, 48 में से 48 घटे बचा 0। ठीक है, यानी b² - 4ac 0 के आ गया बराबर। अब ये 0 से ज़्यादा नहीं आया लेकिन 0 से कम भी नहीं आया, 0 के बराबर आया। 0 से कम होता तो मूल का अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन 0 के बराबर है तो यहाँ भी मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, 0 के बराबर आने पर या बड़ा होने पर मूलों का अस्तित्व है, 0 से छोटा होने पर यानी माइनस में मान आने पर मूल काल्पनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब फिर आपको मान निकालना होगा द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर -b ± वर्गमूल b² - 4ac बटा 2a। ये जाएगा आपका x बराबर -b, b की वैल्यू है 4 वर्गमूल 3 -4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू है 0 तो वर्गमूल 0 हो जाएगा बटे 2 गुणा a की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए x बराबर क्या हो रहा है, ये तो हो गया 0, प्लस माइनस 0 है, ये सीधे 0 हो गया। यहाँ पर केवल बचा -4 वर्गमूल 3
बटे 2 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमारे पास x की वैल्यू क्या बची, माइनस वर्गमूल 3 बटा 2, माइनस वर्गमूल 3 बटा 2, 4 से 4 कट गया, माइनस चिन्ह वहीं का वहीं बचा हुआ है, माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। अब मूल क्या होंगे, मूल इसके होंगे, क्योंकि मूल तो 2 होते हैं, एक नहीं होता, इसका मतलब 2 मूल होंगे और दोनों के दोनों माइनस वर्गमूल 3 बटा 2 होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसका एक मूल ये x की वैल्यू ये आई, तो कहने का अर्थ है इसके 2 मूल होंगे, माइनस वर्गमूल 3 बटा 2, और दूसरा भी इतना ही होगा, माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे इसको। अब लास्ट बचा हुआ हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसको आपने स्वयं करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग पहले चेक कर लेना कि इसको हल करना भी है कि नहीं करना है, पहले चेक कर लेंगे। यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है या प्लस में आती है, ये 0 आती है, 0 से बड़ी आती है, तब तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। और यदि वो 0 से कम यानी कि माइनस में आती है, तब आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके एंड थैंक यू।